महाप्रभु जगन्नाथ जी को नृत्य बहुत प्रिय है देखना, और उसमें भी जो यहाँ की कला प्रमुख जो नृत्य होता है, उस नृत्य को देख करके तो महाप्रभु जी बड़े आनंदित हो जाते हैं। रथ जब चलता है ठाकुर जी का, सब पंडा पुजारी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, लेकिन नृत्य जरूर चल रहा होगा, या तो रथ के आगे पीछे इधर उधर कहीं ना कहीं नृत्य चलता रहता है। ठाकुर जी नृत्य दर्शन करते हैं। ऐसे आज सुंदर यहां पर पधारे, उन्होंने नृत्य भी किया। मानो ऐसा लगता है कि पूरी कथा की व्यवस्था, योजना, स्वागत, सत्कार सब कुछ महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वयं ही कर रहे हों। किसी मानव की इतनी स्थिति नहीं लगती है कि चारों वेदों के ब्राह्मण भी आ जाएं, यहाँ का प्रमुख नृत्य भी हो जाए, शंकराचार्य मठ से वहाँ के प्रतिनिधि भी आ जाएं, पूज्य महाराज जी भी आ जाएं, इतने सारे वैष्णव इकट्ठे हो जाएं, ठाकुर जी के तीनों रथ विराजमान हो जाएं, तीनों रथों पर ठाकुर जी विराजमान हो जाएं। ये सारी योजनाएं किसी मानव के वश से तो नहीं हो सकती हैं। ये सारी योजनाएं महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वयं बना रहे हैं, स्वयं करा रहे हैं। तो परम आनंद हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने जगन्नाथपुरी बुलाया है, और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे सारस्वत परिवार को, जो कि गंगानगर राजस्थान से यहाँ पधारे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि। देखिए, हमको बहुमान करने में बहुत डर लगता है कि कहीं सामने वाले में अभिमान ना आ जाए, लेकिन हम बहुमान उसी का करते हैं जिसको हमें पता है कि इसको मान नहीं होगा। तो जो हमारा ये परिवार है, इन्होंने संकल्प तो लिया है कि हर तीर्थ में कथा करानी है। ये पहली कथा यहां से प्रारंभ हो रही है जगन्नाथ जी से, और उत्साह में कोई कमी नहीं है, उत्साह परिपूर्ण है, खूब भाव है, खूब बिल्कुल लगे हैं चकाचक आनंद में कि कोई कमी रह ना जाए। सब जैसे महाराज जी कहें, जैसे ब्राह्मण देवता कहें, जैसे सब लोग कहें, वैसी सब व्यवस्था। एक होता है ना कि हम कथा करा रहे हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा, नहीं, जैसे हमारे ब्राह्मण देवता चाहेंगे, जैसे संत जन चाहेंगे, जैसे महाराज जी चाहेंगे वैसे होगा। हमारी कोई इच्छा नहीं है। और वास्तविक में यही, ऐसी ही कथाएं कहने में, सुनने में और करने में सुख मिलता है, जहां पर पूर्ण समर्पण कर दिया जाए ठाकुर जी के सन्मुख कि आप करो। ये पूरा जो पंडाल है कितना सुंदर रूप से बनाया गया, पूरे ऊपर यहाँ की कलाएं छापी गई हैं, पीछे ठाकुर जी के तीनों रथ विराजमान हुए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जिस रथ में विराजमान होते हैं उस रथ को नंदी घोष रथ कहते हैं। नंदी घोष रथ में महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं, और तालध्वज रथ में श्री बलभद्र जी, श्री बलराम जी विराजमान होते हैं, और दर्प दलन जो व्यासपीठ के पीछे विराजमान है, इस रथ में श्री सुभद्रा जी विराजमान होती हैं। इन तीनों रथों के दर्शन की भी महिमा अद्भुत है, महिमाओं से परिपूर्ण है। महात्म खत्म कहते कहते दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी के महात्मा नहीं पूरे हो सकते। इतना महात्मा है जगन्नाथ जी का, एक एक भाव का, एक एक वस्तु का, आरती का अलग, दर्शन का अलग, बड़ श्रृंगार का अलग, चंदन लागी का अलग, रथ यात्रा का अलग, गुंडीचा दर्शन का अलग, महाप्रसाद का अलग, स्नान पूर्णिमा का अलग। हर दिन इतने महात्म हैं, इतने महात्म हैं। इसलिए महाराज जी बोले, वो बात हमें बढ़िया लगी, यहां लेटना ही दंडवत है, कुछ नहीं, आप पड़े रहो, कोई मत करो। इसलिए हमारा वृंदावन भी कोई कम नहीं है, वो भी ये उड़ीसा का वृंदावन है जगन्नाथपुरी। और श्री चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तो वे वृंदावन जाने चाहते थे, वृंदावन में रहना चाहते थे, लेकिन अपनी मां को जब प्रणाम करने के लिए गए तो मां ने महाप्रभु जी को आज्ञा दी, देखो आप संन्यास ले रहे हो, अच्छी बात है, आपकी इच्छा है, पर वृंदावन बहुत दूर है, मायापुर जहां महाप्रभु जी विराजे वहां से नदिया। बीच बीच में इन 7 दिनों में महाप्रभु जी के चरित्र भी हम सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी का कैसा भाव जगन्नाथपुरी के प्रति। अभी जयपुर में श्री चैतन्य महाप्रभु का 3 दिन तक चरित्र कहने का अवसर मिला, अद्भुत है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपनी मां को प्रणाम करने के लिए गए तो मां ने कहा, देखो तुम सन्यास ग्रहण कर रहे हो,
लेकिन हमारी इच्छा है कि तुम मायापुर बंगाल से इतनी दूर वृंदावन तो मत जाओ। क्यों? महाप्रभु जी तो चाहते ही वृंदावन जाना थे। तब माँ ने कहा कि देखो, कल को अगर हमारे प्राण गए, वृद्धावस्था तो है हमारी, कल को प्राण गए तो आने में भी तुम तक संदेश पहुंचने में कितना समय लगेगा, फिर तुम आ भी पाओगे कि नहीं, बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए हमारी तुमसे प्रार्थना है कि बंगाल के समीप में ही उड़ीसा है और उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजते हैं, वो जगन्नाथपुरी ही श्री वृंदावन है। इसलिए और कोई बात हमको नहीं कहनी है, केवल आपसे एक ही निवेदन करना है कि आप जगन्नाथपुरी में विराजो। तो अपनी मैया के वचन निभाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, जगन्नाथपुरी में निवास किया। तो महाप्रभु जी श्री मंदिर को, जहां जगन्नाथ जी विराजते हैं, उसे द्वारिकापुरी मानते थे, और गुंडीचा, जहां ठाकुर जी रथ में बैठ के जाते हैं, उसको वृंदावन मानते थे। साक्षात समुद्र को ही श्री यमुना जी का स्वरूप मानते थे, और लीलाचल पर्वत को श्री गिरिराज जी मानते थे। यहां की जो गलियां हैं, इन्हीं को कुंज गली मानते थे। इसी भाव से महाप्रभु जी रहते थे कि ये कोई अन्य स्थान नहीं, ये वृंदावन ही है, उड़ीसा का वृंदावन, श्री जगन्नाथ। इसलिए प्रभु, आपका और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। पितृपक्ष विश्राम होंगे, नवरात्रि प्रारंभ होगी और हमारा यहां कथा उत्सव, कथा मनोरथ चलेगा। तो इस कथा का मूल उद्देश्य है, हमारे सारस्वत परिवार के जो हमारे भैया हैं, इनके ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, और अपने ठाकुर जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह कथा इन्होंने यहां करवाई है। लोग बाग अपने जन्मोत्सव पे कराते हैं या अपने घर के किसी उत्सव में कराते हैं, लेकिन नहीं, ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, उनके लड्डू गोपाल जी का। और इस कथा के मुख्य यजमान प्यारे गिरधर लाल जी और उनके गोपाल जी ही हैं। उन्हीं दोनों के प्रतिनिधि में यह कथा उत्सव यहां मन रहा है। तो बड़े सौभाग्य की बात है। सतयुग के धाम हैं श्री बद्रीनाथ। अच्छा, एक बात बताएं, हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा है, 11 महीने में हमारे 4 धाम पूरे हो रहे हैं। कैसे? बीते हुए साल के दिसंबर में रामेश्वरम में कथा हुई, इस साल के प्रारंभ में जनवरी में द्वारिका में कथा हुई, अब जगन्नाथपुरी में हो रही है, अक्टूबर में बद्रीनाथ में होगी। 4 धाम हमारे एक साल भी नहीं होंगे पूरे, उसमें 4 धाम हो जाएंगे, कथाएं पूरी हो जाएंगी। तो रामेश्वरम, द्वारिका, अब जगन्नाथपुरी, और अक्टूबर में जाएंगे बद्रीनाथ। आप सब लोग भी वहां पधारिएगा। वहां श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद पर कथा होगी, कृष्ण उद्धव संवाद। तो सतयुग के जो धाम हैं वो हैं श्री बद्रीनाथ धाम। सतयुग में भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या आवश्यक है, इसलिए ठाकुर जी भी वहां तपस्या ही कर रहे हैं। तपस्या में बैठे हैं नारायण भगवान, नर नारायण दोनों विराजमान। त्रेता के ठाकुर जी हैं श्री रामेश्वरम। शैवों के लिए रामेश्वरम और वैष्णवों के लिए श्रीरंगम दक्षिण में विराजमान। त्रेता में यज्ञ की प्रधानता है। स्वयं प्रभु श्री राम ने जहां राम तीर्थ रामेश्वरम में बैठ करके यज्ञ किया और महादेव से प्रार्थना करते हुए सेतुबंध बनाया, ऐसे त्रेता के भगवान हुए श्री रामेश्वर भगवान। द्वापर के आराध्य देव हैं श्री द्वारिकाधीश। और द्वापर में यज्ञ की प्रधानता नहीं है, तप की प्रधानता नहीं है, ठाकुर जी की सेवा की प्रधानता है। इसलिए सेवा अद्भुत होती है। चकाचक राजभोग पाते हैं, बाल भोग पाते हैं, ब्यारू भोग पाते हैं, सुंदर श्रृंगार करते हैं, राजाधिराज महाराज बनकर के द्वारिका में ठाकुर जी बैठते हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के भगवान हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। इसलिए बंधुओं एक बात बोलें, कलयुग में व्यक्ति इतने पाप कर्म करता है। हम आप सब लोग जो इस पंडाल में बैठे हैं, हम लोग तो अपने गुरुजनों की कृपा से अपने धर्म का पालन करते हैं, कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, तो हम तो फिर भी बहुत बचे, पर हमसे भी कुछ ना कुछ पाप बन ही जाता है। तो जो लोग बिल्कुल धर्म नहीं करते वो कितना पाप प्रतिदिन करते हैं।
सतयुग त्रेता द्वापर में जो मनुष्य अपने जीवन काल में 2-4 बार पाप कर देता है, वो पाप तो हमसे हर घंटे बनते हैं इस कलिकाल में। पूरे जीवन में जो पाप बनता है सतयुग त्रेता द्वापर में, वो कलयुग के लोग हर दिन करते हैं। कैसे उद्धार होगा हमारा, कैसे कल्याण होगा हमारा? इसकी चिंता हुई महाप्रभु जगन्नाथ जी को। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी ने अत्यंत सरल, अत्यंत सहज, अत्यंत दीन वत्सलता, अत्यंत भक्त वत्सलता धारण रूप करके महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजे। इतनी सहज पापों की निवृत्ति जगन्नाथपुरी में कर दी है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का एक तिनका भी यदि व्यक्ति रोज पाता है, महाप्रसाद का एक, तो सबसे बड़ी बात है जगन्नाथपुरी में सब कुछ महा है। पूरी दुनिया में प्रसाद है, यहां पे महाप्रसाद। पूरी दुनिया में ठाकुर जी आजान बाहु हैं, यहां पे महाबाहु हैं। पूरी दुनिया में समुद्र नारायण हैं, लेकिन यहां पे महोदधि, यहां पे समुद्र भी महोदधि हैं। पूरी दुनिया में प्रभु हैं, यहां पे महाप्रभु, यहां सब कुछ महा है। श्री क्षेत्र में जैसे ही व्यक्ति प्रवेश करता है, जगन्नाथ जी के दर्शन की तो बात बहुत आगे है। जहां से श्री नील चक्र दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है, नील चक्र दर्शन करते ही जन्म से लेकर अब तक जितने पाप हैं, नील चक्र के दर्शन से तुरंत सब पाप समाप्त हो जाते हैं। ये जगन्नाथपुरी। आप यहां भीतर आओगे, महाप्रसाद पाओगे, जगन्नाथ जी का दर्शन करोगे, रथ यात्रा का दर्शन करोगे, स्नान पूर्णिमा का दर्शन, वो तो बहुत आगे की बात है। जैसे ही भुवनेश्वर से, कटक से, जहां से भी आप आ रहे हो, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब जगन्नाथपुरी आ रहे हो तो नेत्र खोल करके चारों तरफ देखते आओ। जैसे ही नील चक्र दूर से दिखाई दे जाते हैं, कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर से ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का शिखर दिख जाता है, और उसमें जो नील चक्र है, उस नील चक्र का केवल दर्शन कर लीजिए। उस दर्शन का ही इतना प्रभाव है कि जन्म से लेकर के अब तक जितने पाप किए हैं सब नष्ट हो जाते हैं। सोचो, जैसे नील चक्र देखा हमारे पाप शून्य हो गए, 0, कुछ नहीं बचा अब हमारे अंदर। अब यहां रह करके जगन्नाथ जी दर्शन किए, महाप्रसाद पाया, यहां रह करके कथा सुन रहे हैं, महोदधि समुद्र में स्नान करेंगे। आज एकादशी है। स्कंद पुराण में कहते हैं और जगह एकादशी पर व्रत किया जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में आकर के, अच्छा व्रत भी जो लोग नहीं करते और जगह रहने वाले, उनको भी निषेध कहा गया कि रोटी भले ही खा लेना, चावल तो बिल्कुल नहीं पाने हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी का नियम है, यहां पर एकादशी के दिन आकंठ भोजन करना चाहिए, और उसमें भी क्या पाना चाहिए? महाप्रसाद पाना चाहिए, आकंठ। अच्छा एक बात और, कई लोग कहते हैं कि श्री जगन्नाथपुरी में एकादशी नियम होता ही नहीं, और अगर ये बहाना लगा करके होटल पे खा रहे हैं, बाहर कुछ भी खा रहे हैं, चाउमीन पिज्जा बर्गर उड़ा रहे हैं एकादशी के दिन, और कह रहे हैं कि यहां तो एकादशी होती नहीं, तो महापाप लगेगा। एकादशी के दिन केवल और केवल महाप्रसाद ही आप लोग पा सकते हैं। ठाकुर जी का अधरामृत पाने की आज्ञा है, बाहर का अपनी जीव के चटोरेपन के लिए कुछ खाने लग जाओगे तो अपराधी ही है भैया वो। इसलिए आज एकादशी है। आज हम सवेरे निकले बंबई से, कुछ नहीं पाए, केवल पानी पर रहे। यहां पहुंचे लगभग 12:30 बजे, महाप्रभु का प्रसाद आया। सबसे पहले वही और इतनी कृपा करते हैं महाप्रभु जी, मैं जब जब जगन्नाथपुरी आता हूं अधिकतर मेरा आगमन एकादशी पर ही होता है, और एकादशी पर यहां महाप्रसाद पाने का अवसर प्राप्त होता है। एकादशी के दिन जितनी क्षमता है उससे ज्यादा पाना है, आकंठ पाना है। हाँ जय। जितनी खुराक है उससे अधिक पाने की आज्ञा करते हैं स्कंद पुराण में। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी की हम नगरी में आए हैं। बंधुओं, आज तो कथा हुई, शाम को 4:30 बज गए, सब लोग इधर देखो, पर कल से कथा का समय है सुबह 10 बजे से। 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक का समय है कथा का। आप सब लोग उससे पूर्व ही बाल भोग आदि करके बिल्कुल चकाचक आनंद करके सब लोग आके बैठ जाना 10 बजे तक, और फिर
10 बजे से लेके 1 बजे तक हम लोग कथा श्रवण करेंगे। फिर कल हम पूरी आपको सूचना देंगे हर दिन कथा के बाद में क्रम क्या है। कथा यहां 1 बजे पूरी होगी, उसके बाद आप सब लोग जाकर के अपना प्रसाद आदि पाके थोड़ी देर विश्राम करो। शाम को एक स्थान बता दिया जाएगा, 4:30 5 जो भी समय रहेगा उतने बजे सब लोग वहां इकट्ठे होंगे, अपने अपने साधन अपने आप लेकर के आएंगे। और जिनको बहुत ही आराम करने की इच्छा वो आराम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी बोल गए आराम दंडवत है, करते रहो, दंडवती करते रहो। जो यहां केवल कथा सुनेंगे और लेटे रहेंगे उनकी दंडवती होती रहेगी। लेकिन कुछ लोगों को प्रतिबंध है, वो दंडवती ज्यादा नहीं कर सकते, जैसे हमारे परिकर के लोग। हमारे परिकर के लोग तो बेचारे भूखे प्यासे से रहे, सोवे के काजे, उन लोगों को बिल्कुल निषेध है, वो दंडवती नहीं कर सकते। बाकी जो थोड़े वयोवृद्ध हैं, थोड़ी उम्र के हैं, खूब चकाचक आप लोग सोइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितने युवा हैं सब इकट्ठे हो जाएंगे और फिर संध्या के समय रोज की योजना बनेगी कहां कहां दर्शन के लिए हम लोग जाएंगे। वहां दर्शन को जाया करेंगे, वहां जाकर के खूब उन्माद कीर्तन करेंगे, आनंद करेंगे। लौटते समय फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए अपने अपने कक्ष में सब लोग जाएंगे। हम आप लोगों के साथ में ही रहेंगे, तो ज्यादा खींचा तानी, फोटोग्राफी, सेल्फी वेल्फी करना मत। सब बिल्कुल ऐसे चलेंगे, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। हाँ बिल्कुल, जैसे ठाकुर जी की मंडली है वैसी मंडली बना करके हम लोग चलेंगे। तो आप लोग ये मत सोचना ये महाराज जी हैं, यूं ही सोचो हमारे सखा हैं, तो चकाचक वैसे ही चलना। अब वो कुछ 4 लोग घेर के चल रहे हैं, छुओ मत महाराज जी के, पाम मत पकड़ो, कोई खोंचा मार रहो, कोई बगलबंदी खींच रहो, ये सब मत करियो भैया। प्रेम से घूमेंगे, डोलेंगे, आनंद करेंगे। कभी कहीं महाप्रसाद पाएंगे, कभी कहीं पाएंगे, पाएंगे भी नहीं भी पाएंगे, जैसी जगन्नाथ जी की इच्छा होगी वैसा सब क्रिया करेंगे। रोज का ऐसा ही क्रम रहेगा। जिस दिन समुद्र स्नान करना होगा उस दिन की आप सबको योजना बता देंगे, सब लोग समुद्र स्नान करेंगे। पर भैया हम पहले ही आप लोगों से हस्ताक्षर करवा लेंगे कि कहीं तुम हमारी आज्ञा के बिना बहुत भीतर गए तो सीधे वैकुंठ में जाके हमारी प्रणाम कर देना। हाँ, कहीं पता चली महाराज जी लेके गए थे भैया, सीधे क्षीर सागर में प्रवेश कर गए, ऐसा मत कीजिएगा। जिन लोगों को तैरना आता है उन लोगों से हमारी विशेष प्रार्थना कि किनारे ही नहाना, क्योंकि जिनको तैरना नहीं आता वो बेचारे अंदर जाएंगे ही नहीं। तैरना जिनको आता है हरकतें भी वही करते हैं। इसलिए महोदधि, ये महोदधि हैं, इनकी लहरें यही कहती है कि किनारे पे ही नहा लो, ज्यादा भीतर आने की प्रयास मत कीजिएगा। इसलिए आप सब लोग अपना ध्यान रख के वहां स्नान कीजिएगा। एक बंधुओं नियम इस कथा से आप लोगों को धारण करना है। महाप्रसाद का नियम आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आप लोग जहां कहीं भी भोजन करेंगे, आपके रसोइया बनाएंगे, अच्छी बात है, पर किसी भी एक समय महाप्रसाद पाना है। महाप्रसादे गोविंदे, यहां का महाप्रसाद सामान्य नहीं है। और पहली बात, यहां के महाप्रसाद को कभी भी ऐसा नहीं कहना भाई चावल दे दो, दाल दे दो, ये वाली सब्जी दे दो, चटनी दे दो, नहीं। आप महाप्रसाद के अलावा अन्य किसी भी शब्द का प्रयोग करेंगे अपराध लगेगा। ठाकुर जी से भी ज्यादा महिमा है यहां महाप्रसाद की। इसलिए महाप्रसाद का नियम आज से आप लोगों को धारण करना है। 7 दिन तक जो यहां रहेंगे 24 घंटे में एक बार महाप्रसाद आपके मुखमंडल में जाना चाहिए। महाप्रसाद के कुछ नियम हैं। पहला नियम, धरती पर बैठ करके ही पाना है। जिन लोगों के पांव में ताकत ना हो वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बाकी धरती पर ही बैठना है। आसन लगाना नहीं है, किसी भी प्रकार की चद्दर दरीचा कुछ नहीं बिछाना है नीचे। सामान्य पृथ्वी पर बैठिए और सामने पत्तल केले के पत्ते में महाप्रसाद ग्रहण कीजिए। दूसरा नियम, महाप्रसाद के प्रत्येक ग्रास को लेते समय यही मानना है कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी ही मेरे अंतस्थ में, जैसे कथा में कानों से प्रवेश करते हैं, दर्शन में नेत्रों से प्रवेश करते हैं, ऐसे महाप्रसाद के रूप में मुख से प्रवेश कर रहे हैं, भीतर जा रहे हैं महाप्रभु जी। प्रत्येक ग्रास को लेते समय यही भाव रखना है कि ये महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। एक तिनका भी छोड़ना नहीं। भले ही 2 घंटा लग जाए, घूम घूम करके आओ, थोड़ा पचा के फिर पालो, लेकिन वो छोड़ना नहीं है।
एक तिनका भी अगर आप लोग उसका व्यर्थ करते हैं तो उसका अपराध बताया गया है स्कंद पुराण में, कि फिर देवता आकर के उसको पाते हैं और फिर देवताओं को उच्छिष्ट पवाने। वैसे तो महाप्रसाद उच्छिष्ट नहीं होता है, महाप्रसाद कोई भी पा सकता है, लेकिन आपका उच्छिष्ट कहीं फेंक दिया गया और उसके बाद देवता आकर के जब उसको देखते हैं तो उनको जो क्रोध आता है, उस क्रोध का अपराध आपको लगेगा। तो या तो उतना ही लीजिए जितना पा सकते हैं, उससे अधिक यदि लिया है तो एक तिनका भी व्यर्थ ना जाए। यह महाप्रसाद का तीसरा नियम। पूरी पत्तल जैसी रखी गई थी आपके उठने समय वैसी ही मिले, बिल्कुल सब एक एक कण आपके मुख में चला जाए। उसका प्रभाव 7वें दिन देखिएगा। नित्य महाप्रसाद पाने का आपको अनुभव होगा कि यहां से लौटने के बाद आपकी भक्ति में, आपके प्रेम में, आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में पहले से ज्यादा दीर्घता आ गई होगी ठाकुर जी के प्रति। क्यों? क्योंकि आपके रक्त में, मांस में, रुधिर में, अस्थियों में, सब जगह महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजमान हो गए हैं। इसलिए महाप्रसाद का चौथा नियम, आप पा रहे हैं और कोई व्यक्ति दूसरा पाने की इच्छा रखता है तो आप उसको तुरंत अपने पास बैठा सकते हैं, और कोई आपसे बिना पूछे भी बैठ जाए और आपकी पत्तल में पाने लग जाए तो आप उसको मना नहीं कर सकते। महाप्रसाद झूठा नहीं होता, महाप्रसाद पवित्र ही रहता है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना चाहिए लोगों को कि महाप्रसाद पाते समय बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, कि महाप्रसाद को पाएं तो ये उंगलियां जो हैं ये ओष्ठ का स्पर्श ना करें, ये ऐसे ही ग्रास लें और यहां आकर के उसको, अब नहीं बनेगा, कई लोग तो उसको फिर गेरना गारना नहीं, पता चली पूरे लत्ता ही बिगाड़ लिए अपने। जिनसे बन जाए तो इतनी दाल मां डालिए कि जो वो लड्डू जैसी आकृति बने और उसको ऐसे ही पाइए, आपके ये हाथ स्पर्श ना करें मुख का, तो ये और अच्छा है। नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब प्रेम से खूब चकाचक पाओ जैसे पा सको। कोई और अगर पाना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पा सकता है। महाप्रसाद का ही नियम। 7 दिन तक तो यहां महाप्रसाद पाना ही है। हमारा नियम तो ऐसा है कि हम सुबह से रात्रि तक और कुछ पाने वाले ही नहीं है। हमारे लाल जी की रसोई बन रही है, वो चकाचक उनका भोजन बनेगा, पर हम तो महाप्रसाद ही पाते हैं। जगन्नाथपुरी में हम और कुछ लेते ही नहीं है, महाप्रसाद ही लेंगे। तो महाप्रसाद 7वां दिन जब यहां पूरा हो जाए तो यहां से जाते समय महाप्रसाद की पोटली आप सब लोग लेके जाइएगा। उसमें से रोज एक तिनका पाना है, एकादशी हो, द्वादशी हो, कुछ भी हो। और सुनिए, सूतक हो, पातक हो, कुछ भी हो, घर में महाप्रसाद रोज पाया जा सकता है। मंदिर में प्रवेश निषेध होता है कई विशेष दिनों में, लेकिन महाप्रसाद को ग्रहण करने की अनुमति हर स्थिति में है। नहाए हो, बिना नहाए हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, सो रहे हो, सो के उठे हो, जब चाहो महाप्रसाद का एक तिनका रोज लेना। महाप्रसाद ये ऐसे महाप्रसाद नहीं बन जाता। जगन्नाथ जी की सबसे बड़ी रसोई है विश्व में। अब सही आंकड़े तो हमको नहीं पता होंगे, लेकिन लगभग 400 चूल्हे हैं। कितने चूल्हे? 400 चूल्हा हैं भीतर, और 700 बनाने वाले सब हमारे सेवक जन हैं। 700 रसोईया कितने हैं भैया? 10,000 आदमियों का भोजन भी ज्यादा से ज्यादा 100-150 लोग बना देते हैं, लेकिन केवल महाप्रभु जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी 3 हैं, और चौथे हमारे सुदर्शन जी। इनके लिए प्रसाद बनाते हैं, 700 सेवक जन लगते हैं। वो भी बड़े नियम से लगते हैं, और वे भी कोई पुरुष रूप में नहीं हैं, तो वो पुरुष रूप में ही, लेकिन भीतर प्रवेश करते ही रसोई घर में वे सब ठाकुर जी की सहचरियां हैं, उसी भाव से ही निर्माण करते हैं। निर्माण होने के बाद में फिर उसका गोपाल मंत्र से उसका आवाहन होता है, आदि आदि बड़े नियम से महाप्रसाद सिद्ध होता है। उसके बाद जब वो रसोई घर से महाप्रभु जी के पास जाएगा, कोई सामने नहीं आना चाहिए, ऊपर से पक्षी भी नहीं जाएंगे, एक कुछ भी ऐसी घटना होती है फिर भोग ठाकुर जी को नहीं पधराया जाता। महाप्रभु जगन्नाथ जी के सन्मुख पधराने के बाद भी वो महाप्रसाद नहीं बना है। महाप्रभु जी को पधराने के बाद फिर वो बगल में ही विराजमान श्री बिमला माता जी को पधराया जाता, उसके बाद वो महाप्रसाद होता है। बिमला माता कौन है? दर्शन कीजिएगा। जो शक्तिपीठ हैं भारत में, उनमें से एक शक्तिपीठ महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में ही है, विमला देवी। महाप्रभु जी को प्रसाद अर्पित होने के बाद में विमला देवी जी के सन्मुख पधराया जाता है,
और जब विमला देवी उसको पा लेती हैं तब वो महाप्रसाद कहलाता है। उसके बाद वो सब देवी देवताओं में, सब में वितरण होता है, सब भक्तों में वितरण होता है। उसके बाद आनंद बाजार में आता है और वहां से हम आप सब लोगों को मिलता है। विमला देवी कौन है? पार्वती। आप कहेंगे महाराज जी नारायण और लक्ष्मी जी का तो मेल देखा है, आप कहेंगे कृष्ण किशोरी जी का मेल देखा है, पर ये जगन्नाथ जी का विमला देवी पार्वती जी कैसे विराज रही हैं? तो एक बहुत सुंदर कथा है स्कंद पुराण में। ठाकुर जी का महाप्रसाद सबको नहीं मिलता था जगन्नाथ जी के विराजमान होने से पहले। ध्यान से सुनिएगा, श्री ठाकुर जी का महाप्रसाद सब जगह प्रसाद है, यहां महाप्रसाद है। ये महाप्रसाद या तो जगन्नाथपुरी में है या वैकुंठ में है, और तीसरा कोई स्थान नहीं है महाप्रसाद का। या तो जीवित अवस्था में जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद मिल सकता है, या मृत्यु के उपरांत कोई वैकुंठ गया तो वहां मिलेगा, लेकिन वैकुंठ में भी बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है सुनो। एक बार नारद जी पहुंचे, और नारद जी रोज दर्शन करते हैं ठाकुर जी का, दर्शन करके आनंदित हो जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। कभी ठाकुर जी की माला जी मिल जाती है, कभी ठाकुर जी का उपरना मिल जाता है, कभी ठाकुर जी के इत्र प्रसादी मिल जाती है, कभी ठाकुर जी का चंदन प्रसाद मिल जाता है। दर्शन करते करते वर्षों बीत गए तो नारद जी के मन में आया सब प्रसाद मिलते हैं, एक बार ठाकुर जी का अदनामृत महाप्रसाद मिल जाए। तो नारद जी बोले मैं नारद हूं, मेरी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, मैं मांगूंगा तो मुझे देना पड़ेगा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो श्री नारद जी महाराज प्रार्थना करने लगे, जय विजय से प्रार्थना की, निरस्त हो गई। और समीप जाकर के कोई अति सामीप्य वर्तन से पूछी, उन्होंने भी निरस्त कर दी। तब किसी ने संकेत किया, बोले एक को अधिकार है महाप्रसाद देने का। बोले किसका? लक्ष्मी जी का। नारद जी महाराज लक्ष्मी जी के पास गए और कहा कि हे मां आप कृपा करो। बोले क्या कृपा करें? ठाकुर जी का महाप्रसाद चाहिए हमको। लक्ष्मी जी बोली क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, ठाकुर जी जो प्रसाद पाते हैं उसके बाद जो महाप्रसाद, तिनका प्रसाद, वो हमें चाहिए। लक्ष्मी जी बोली असंभव, वो नहीं प्राप्त हो सकता। बोले क्यों? बोले जब ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं तो ठाकुर जी की प्रसाद पाती जैसे ही ठाकुर जी उठ के जाते हैं, वो थाली जो है ना उस पर सबसे पहले अधिकार तो हमारा है। और हमारे बाद ये जितनी सहचरियां वैकुंठ की हैं, जितनी हमारी सेवा में रहती हैं, इन सबके भी साल बटे हुए हैं, इतनी संख्या में हैं कि एक साल में केवल इतनी सखियों को मिलेगा, उसके अगले साल इतनी सखियों का नंबर आएगा, फिर उस अगले साल 100 साल में जाकर के तो सखियां पूरी होती हैं, इनको भी पूरा नहीं बटता। जय विजय आदि तक को प्राप्त नहीं हो पाता, आपको कैसे दे दें? एक एक तिनके के भी 5-5 हिस्से होते हैं और वो बटता है सब में। सोच रहे हैं आप? ठाकुर जी की प्रसादी का एक चावल, उसके 5 हिस्से किए जाते हैं, और वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे से हिस्से जो हैं तिल के बराबर, वो बटते हैं, वो पाकर के आनंदित होते हैं। कैसे देते हैं आपको? बिल्कुल समय ही नहीं है, यहाँ तो अभी लंबी लाइन है, 1-1.5 करोड़ साल बाद आना, तब हो सकता है कि एक तिनका का एक अंश तुमको मिल जाए। नारद जी महाराज बोले मुझ पर कृपा करो, इतना प्रतीक्षा नहीं कर सकता, एक बार महाप्रसाद पाना है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना बीत गए तो लक्ष्मी जी बोली एक काम हो सकता है। बोले क्या? अपने जटा जूट खोल लो, लहंगा फरिया पहन लो, गले में सुंदर हार धारण करके, कानों में कुंडल लगा के, आंखन में काजल लगा के गोपी बन के आओ, तो हम तुमको सहचरियों में ले लेंगे अंदर, और फिर सहचरियों में फिर वहां तुम थोड़ा हट पूर्वक, छल पूर्वक, कैसे भी करके जिस पंक्ति का प्रसाद, महाप्रसाद का समय, उसमें कैसे भी बैठ जाना, तो तुमको एक तिनका मिल जाएगा। नारद जी बोले इसमें क्या, हमारे ठाकुर जब लाली बनवे में संकोच ना करे तो हम कब करेंगे? और श्री नारद जी तुरंत महाराज अपनी जटा जूट खोल करके बढ़िया सुंदर शीश पर चुनरी। इसका भाव क्या है? ठाकुर जी की निज सेवा में जाने के लिए चाहे जहां हो, गोपी तो बनना पड़ेगा। और गोपी मतलब हृदय से गोपी। नारद जी महाराज सखी बन गए। लक्ष्मी जी चुपचाप उनको रसोई घर में ले गई। बोले ठाकुर जी को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि इतने सब लोग हैं, सब पर कृपा होती है, तो ठाकुर जी को कोई ये इस प्रकार से
कोई प्रवेश करता, ठाकुर जी को बहुत संकोच लगता है कि अभी इतने लोग बैठे हैं, इतने वर्षों की प्रतीक्षा है और आप जबरदस्ती ये वीवीआईपी बीच में घुसे आए हो। ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए ठाकुर जी को पता नहीं चलना चाहिए, चुपचाप यहाँ सेवा करते रहो। नारद जी बेचारे कभी बर्तन मांजने की सेवा, कभी सामग्री अमनिया करने की सेवा करते हैं। एक दिन ठाकुर जी का महाप्रसाद मिले और एक दिन पता नहीं कैसे योजना बनी और नारद जी उस पंक्ति में बैठ गए जिस पंक्ति में महाप्रसाद के 5-5 टुकड़े बांटे जा रहे हैं। नारद जी महाराज सामने बैठे, लक्ष्मी जी परोसती भाई जैसे ही आई तो नारद जी को थोड़ी देख करके उनको कृपा की इच्छा हुई और उन्होंने महाप्रसाद के 2 तिनके, महाप्रसाद चावल के 2 तिनके उनके हाथ में धर दिए। कहां 1 तिनका के 5 हिस्सा बांटे जा रहे हैं, उन्होंने 2 तिनका दे दिए। और जैसे ही महाप्रसाद हाथ में आया तो जैसे अत्यंत दिनों का प्यासा व्यक्ति उसको पानी दिख जाए, वो कहां रोक पाता है। आपने तुरंत एक महाप्रसाद का तिनका अपने मुख में जैसे ही धारण किया, आहा, वो धारण करते ही आपको प्रेम लक्षण प्रकट होने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, रोम रोम पुलकित हो गया। भुजा उठाकर के श्री नारद जी महाराज नृत्य करने लगे, हा कृष्ण, हा माधव, हा केशव, हा गोविंद, हा मधुसूदन। प्रेम की अद्भुत अवस्था प्राप्त हो गई नारद जी को। इतने वर्षों में संकीर्तन करके भी जो ठाकुर जी की अवस्था नहीं मिली थी, वो अवस्था केवल महाप्रसाद प्राप्त करते ही नारद जी की प्रकट होने लगी। इतने में ठाकुर जी की दृष्टि गई, ये कौन सखी है, ये कौन नई नवेली सहचरी है, इतनी जोर से नृत्य कर रही है। लक्ष्मी जी बोले कोई नहीं मैं संभालती हूं। लक्ष्मी जी हाथ पकड़ करके लेके गई नारद जी को, क्या कर रहे हो, फंसवाओगे सबको। नारद जी के तो नेत्र लाल पड़ गए, बोले हे मां, अभी तो केवल 1 तिनका पाया है और ये तिनका पाकर के मैं इतना आनंद में आ गया हूं। वर्षों से, करोड़ों वर्ष निकल गए नाम जपते जपते, ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं किया जो स्थिति का अनुभव केवल महाप्रसाद का 1 तिनका पाकर के मुझे हो रहा है। लक्ष्मी जी बोली इसलिए नहीं देते हैं, तुम देखो क्या हालत हो गई, अब जल्दी जाओ यहां से। ठाकुर जी को पता चल गई तो दिक्कत होगी। वैकुंठ से ही चले गए, नाच रहे हैं, कभी किसी लोक में जा रहे हैं, कभी किसी लोक में जा रहे हैं। सब नारद जी की इस भाव दशा को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये कैसे हो गया। नृत्य करते 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 श्री नारद जी महाराज पहुंचे कैलाश। कैलाश में विराजमान महादेव। बाकी सब तो नारद जी का नृत्य देख करके अनुमान लगा रहे हैं कि हुआ क्या है, लेकिन महादेव तो महादेव हैं, वो तो देखते ही पहचान गए। नारद जी नृत्य कर रहे हैं, भुजा उठा करके तुरंत महादेव गए और महादेव जाकर के हाथ जोड़ के बोले, हे मेरी गृहिणी के गुरुदेव, हमारी पार्वती जी पत्नी के गुरुदेव हो आप। हमें पता है कि कोई अद्भुत पूंजी मिली है ठाकुर जी की और उसी से ये भावावेश आपके चित्त में आ रहा है। अब प्रतीक्षा नहीं हो रही है, जल्दी हमें प्रदान कर दो। नारद जी बोले मेरे पास नहीं है। बोले मुझे सब दिख रहा है, हाथ में दबाए बैठे हो, 1 तिनका पा लिया, एक अभी बच्चा, ये हमको दे दो। नारद जी बोले प्रभु बस इच्छा नहीं हो रही है, इसके प्रति तो स्वार्थ हो रहा है कि मैं कैसे दे दूं आपको। शंकर जी बोले अच्छा तो फिर आगे तुमको बहुत काम पड़ेंगे हमसे, फिर क्या करोगे। अरे भाई हम भी महादेव हैं ना, हम पे भी कृपा कर दो। अकेले नृत्य करने में क्या सुख मिलेगा, हमें दे दोगे तो हम भी नृत्य करेंगे, दोनों फिर साथ में नृत्य करेंगे, यमुना प्लेन पर नृत्य करेंगे, समुद्र तट पर नृत्य करेंगे, कैलाश की चोटियों पर नृत्य करेंगे, 1 से 2 भले। नारद जी बोले हाँ ये तो ठीक है, अकेले नृत्य करने से ज्यादा सुख तो एक संग में और हो जाए तो और सुख मिलेगा। तुरंत नारद जी ने वो महाप्रसाद का 1 तिनका महादेव को दिया और जैसे ही महादेव ने पाया तो जो दशा अभी तक नारद जी की वो महादेव की भी हो गई। जटाजूट खोल करके महादेव भी भुजा उठा करके कभी नारद जी के गले में गलवैयां डाल करके नृत्य करें और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो गई दोनों के चित्त में। कभी यमुना तट पर, कभी गंगा तट पर, कभी नर्मदा तट पर, कभी समुद्र तट पर, कभी हिमालय की चोटियों पर, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, बस विचरण करके भावावेश में नृत्य कर रहे हैं। पार्वती जी बोली महादेव को हुआ क्या है, भावावेश में रुदन करते रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं, इतने आनंद में छके पगे हमने पहले कभी नहीं देखे। महादेव आनंद में तो हमेशा रहते हैं, लेकिन महादेव का आनंद कैसा है, प्रकट नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर इंट्रोवर्ट है महादेव, नेत्र बंद करके बैठे रहेंगे। लेकिन अब महादेव की स्थिति ऐसी है कि जो आनंद हृदय का है वो प्रकट हो रहा है। अरे कहां तक कहें, नारद जी और महादेव का जो दर्शन करता है वो भी नृत्य करने लगता है, उसके चित्त में भी वही भाव प्रकट हो जाता है।
परंतु पार्वती जी समझ गई कि कुछ तो इन्हें ऐसा मिला है जिसके कारण ये ऐसे हो रहे हैं। महादेव से पूछा, महादेव ने तो उत्तर नहीं दिया, तो सीधे नारद जी के चरण पकड़े। गुरुदेव, आपने क्या दिया है इनको? कुछ तो आपने खिलाया है, कुछ तो आपने ऐसा बताया है, या कुछ तो आपने दिखाया है जिससे ये ऐसे हो गए। मुझे भी दिखाओ, मुझे भी बताओ, या मुझे भी खिलाओ। आनंद में छके छके नारद जी के मुख से निकल गया। बोले, अरे देवी क्या बताए, बहुत तप करना पड़ता है, तब जाकर के ठाकुर जी का अधरामृत 2 तिनका महाप्रसाद का मिलता है। उसको एक नारद जी पाते हैं, दूसरे आपके पतिदेव पाते हैं, तो ये भाव दशा होती है। बोले 2 ही तिनका थे? बोले हाँ। एक आपने पा लिया? बोले जी। और एक? बोले एक इनने पा लिया। तो इन्होंने हमको क्यों नहीं दिया? एक के 2 तिनका भी तो हो सकते थे, और हमने तो सुना वैकुंठ में एक के 5 तिनका होते हैं, तब बांटा जाता है। नारद जी बोले, अब तो माहौल गर्म हो रहा है, तो धीमे से बोल गए, हमने तो कही थी इनसे 1 के 2 कर दो। हम तो इनको बोल के गए थे, और हमने 1 के 2 नहीं, हमने 1 के 4 कही थी, कार्तिकेय गणेश जी को भी खिला देना। लेकिन इनके मन में स्वार्थ आ गया, अकेले ही पा गए पूरा। और ऐसा कह के नारद जी तो वहां से चलते बने, नाच रहे हैं। महादेव बोझा उठा के पार्वती जी सामने क्रोध में खड़ी हैं। आपको गुरुदेव कह के गए थे कि 2 तिनका कर लो, फिर भी नहीं दिया मुझको, इतना स्वार्थ आपके चित्त में आ गया है। अरे वैसे सब मिल बांट करके रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी का अधरामृत मिला, अकेले पा गए, एक बार भी नहीं सोचा कि थोड़ा इनको भी देते हैं। आपके गुरुदेव ने कब कहा कि 2 तिनका? मेरे गुरुदेव पे लांछन नहीं लगाओगे, वो कह के गए थे आपसे, बता के गए मुझको। कहां है तुम्हारे गुरुदेव? पता चली वो तो गए। अब तो यहां पार्वती जी नाराज हो गई, ना पा रही हैं, ना सो रही हैं, ना कुछ कर रही हैं। महादेव पहुंचे। देवी क्या बात है? बोले मुझे भी महाप्रसाद चाहिए। तो महादेव बोले, देखो अब महाप्रसाद के लिए तो बहुत यत्न करना पड़ता है, तब जाकर के वो प्राप्त होता है। अब वो यत्न दोबारा कौन करेगा? मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। तब महादेव ने ध्यान करके पार्वती जी को बताया कि तुम्हारा पूर्व रूप जो सती का था, जहां जहां जो जो अंग पड़े थे, वहां वहां शक्तिपीठ प्रकट हो गई। उन्हीं में तुम्हारा नाभि क्षेत्र जो है, वो एक श्री क्षेत्र समुद्र तट पर नीलाचल पर्वत पर विराजमान है। वहां जाकर के तुम तप करो, और वहां तुम इसी भाव के लिए तप करो कि तुम्हें ठाकुर जी का महाप्रसाद मिले। और उस तप के प्रभाव से देवी हमको तो 1 तिनका मिला है, लेकिन मैं दीर्घ दृष्टि से देख पा रहा हूं, अगर तुम्हारा तप सफल हो गया तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो 1 तिनका मुझे और नारद जी को मिला, वो महाप्रभु जी का महाप्रसाद की पूरी हंडी महाप्रभु जी के भोग लगने के बाद सीधे आपके सन्मुख आएगी, और आप जब प्रसाद पाओगे उसके बाद ही वो महाप्रसाद बनेगा और सबको वितरण किया जाएगा।